सवाल जवाब का सत्र लगातार चल रहा है और आप लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, हम लोग लगातार जवाब दे रहे हैं। अभी जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों का हम जवाब देने जा रहे हैं। इसी तरह से कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछते जाइए, हम जवाब देते जाएंगे। पहला सवाल है राकेश कुशवाहा, ब्लॉक अध्यक्ष विजयपुर श्योपुर भारतीय विद्यार्थी मोर्चा। सर, मेरा सवाल यह है कि मैंने अपने गांव की विकास की जानकारी के लिए एक आरटीआई लगाई थी। इसको लगभग 8 महीने हो गए हैं, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं दी गई है। सर, हमें क्या करना चाहिए? रिमाइंडर आरटीआई का लेटर लिखना चाहिए। स्वप्निल गौतम, नगर अध्यक्ष झिंझक भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिला यूनिट कानपुर देहात। मनुष्य के जीवन में सारे धर्मों से बढ़कर क्या होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ में बराबरी का व्यवहार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्जुन भगत, बीजेपी के चक्कर में SC ST OBC पर अत्याचार हो रहा है। बहुत से ये सब लोग गल्फ में रहते हैं, नौकरी करते हैं। बीजेपी भारत में मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार कर रहा है। हमें इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? SC ST OBC को ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करना चाहिए, क्योंकि SC ST OBC का ही इस्तेमाल मुसलमानों के विरोध में किया जाता है। हमारे द्वारा मुसलमानों को मारा जाता है और मुसलमान का काम तमाम कर दिया जाता है, और हमारा इस समस्या में इस्तेमाल होता है। दोनों का काम तमाम हो जाता है। इसलिए SC ST OBC को जगाना इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जोर लगाया जाना चाहिए, सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए। चिराग गोरा, सर, आर्टिकल 25 में सिख, जैन, बुद्धिस्ट को हिंदू क्यों बोला गया है? इसलिए बोला गया है कि ये ब्राह्मणों का राज है, ये ब्राह्मणों की आज़ादी थी। इसको समझने की ज़रूरत है। आदित्य P, महाराष्ट्र शासन ने अनुसूचित जाति और जनजातियों के विद्यार्थियों को विदेश में जाने के लिए जो एजुकेशन लेने के लिए क्रीमी लेयर लगाया है, क्या किया जाए? इसके बारे में सरकार के पास लिखित रूप से ऑब्जेक्शन लेना चाहिए और राज्यव्यापी आंदोलन करना चाहिए। आप लिख कर भेजिए। विद्यार्थियों का जो संगठन है उसके बारे में सारे देश भर में आंदोलन करते हैं। अनंत कृष्ण, OBC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा फतेहपुर। सर, मैं जोगेंद्रनाथ मंडल जी के बारे में उस संदर्भ में जानना चाहता हूं जिस संदर्भ में ब्राह्मणों द्वारा उनको पाकिस्तानी भगोड़ा कहा जाता है। विषय में विस्तार से जानकारी देने की कोशिश करें। जोगेंद्रनाथ मंडल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष थे, बैरिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल। जब भारत का विभाजन हुआ तो एक तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान बना और पूर्व के क्षेत्र में पाकिस्तान बना। तो जोगेंद्रनाथ मंडल जो पूर्व के क्षेत्र में पाकिस्तान बना उसमें चले गए। बाबा साहब आम्बेडकर जाने के लिए मना कर रहे थे, मगर बाबा साहब आम्बेडकर की बात ना मानते हुए वो चले गए। इस वजह से उनको संकट का सामना करना पड़ा और फिर उनको वहाँ से वापस आना पड़ा। इस वजह से लोग उनको ऐसा कहते होंगे, ऐसे कहा जा सकता है। बालू जमदाड़े, नांदेड़ हदगांव। सर, रवीश कुमार पुण्य प्रसून वाजपेयी और अभिसार शर्मा सवर्ण पत्रकार है, सेकुलर की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं और सोशल मीडिया पर चलती रहती है। तो हम बहुजन लोगों को इनकी बात पर यकीन करना चाहिए। यकीन करना ना करना एक अलग बात है। वो जो डाटा प्रोवाइड करते हैं, डाटा देते हैं जो इधर उधर उपलब्ध नहीं होता है, उस डाटा को हमको लेना चाहिए और उस डाटा का हमें अपने आंदोलन के लिए, अपने मकसद के लिए उपयोग करना चाहिए। कांचन सिंह अंबेडकर, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा औरैया। सर जी, मेनी पर्सन बिलोंग टू आवर सोसाइटी आर आल्सो डूइंग डर्टी पॉलिटिक्स at bottom and they are gram pradhan, vidayak, and they are not doing any work at a field and making money for their children, and they don't have any attention
for our society. It's my personal experience that they are also cheating our society. Can our organization take any action against these types of people? Please sir, guide us. देश में 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में ब्राह्मण राज स्थापित हुआ, इसलिए जो SC ST OBC के लोग चुनकर जाते हैं वो ब्राह्मणों की व्यवस्था के अधीन चुनकर जाते हैं, उनके पार्टी के अधीन चुनकर जाते हैं। इस वजह से ये समस्या पैदा हुई है। इसके तरफ आपको ध्यान दिया जाना चाहिए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। खान याकूब, मैं पहले पक्का कांग्रेसी था, लेकिन 6-7 सालों पहले यूट्यूब पर मैंने आपका एक वीडियो देखा और उसे सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। फिर मैंने कई वीडियो को सुना और उसे फेसबुक पर अपलोड करने लगा और वामसिफ की विचारधारा पर अमल करने लगा और लोगों को भी इसके बारे में जागृत करने लगा। सर, अभी मुझे क्या स्थायी रूप से वामसिफ की सदस्यता लेनी चाहिए? मार्गदर्शन कीजिए। लेना ना लेना आपकी मर्जी है, आपके ऊपर निर्भर है। वामसिफ में आपको सदस्यता लेने के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सोनू कुमार, किसी पार्टी और किसी संगठन से नहीं हूँ। मेरा सवाल है कि हम मूल्यवासी बहुजन के नहीं तो कलम कमज़ोर है और नहीं तो तलवार भी हमारे साथ अत्याचार होता है, जैसे बलात्कार, अपराध, छुआछूत। क्यों बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और हम शिक्षित तो बन जाते हैं और संगठित क्यों नहीं हो पाते हैं, संघर्ष भी क्यों नहीं करते हैं, अलग अलग क्यों रहते हैं? तो जिन व्यक्तियों का अपने जीवन में ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, विचारधारा नहीं होती है, वो लोग संगठित करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप इस तरह से सवाल जवाब करने के बजाय जो संगठन चल रहा है उस संगठन से साथ जुड़कर आप ट्रेनिंग लीजिए और लोगों को जगाकर जोड़ने की कोशिश करिए। केवल सवाल जवाब करते रहने से समस्या का समाधान नहीं होगा। दीपक मौर्य, मेरा कहना यह है कि संगठन और आपका योगदान पर आपकी बायोग्राफी भी बताएंगे तो प्रेरणा मिल सकती है। अभी मेरे पास बायोग्राफी लिखने के लिए समय नहीं है, आंदोलन के लिए समय है। सतीश कांबड़े, सर, UGC द्वारा अनुदान न दिए जाने पर कॉलेजों द्वारा सेल्फ फाइनेंस में गरीब विद्यार्थियों का ज़्यादा फीस लगा कर पैसे वसूलने की कोशिश की जाती है। क्या ये कानून के अंतर्गत आता है? अगर नहीं तो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? UGC द्वारा अनुदान दिए न जाने पर कॉलेज द्वारा सेल्फ फाइनेंस का जो कार्यक्रम सरकार ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के तहत शुरू किया हुआ है, ये सरकार की योजना है। इसलिए सरकार के विरोध में सारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को जत्थेबंद करना ज़रूरी है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना ज़रूरी है, इसे ध्यान देना ज़रूरी है। राय मोहन, अंतर्जातीय विवाह का आंदोलन कब शुरू कराओगे? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि बाबा साहब आम्बेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के समर्थक नहीं थे, बल्कि बाबा साहब आम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ये सिद्धांत बताया कि जो धर्म अंतर्जातीय विवाह रोकने का काम करता है उस धर्म को पूरी तरह से खत्म करना चाहिए, तो इस समस्या का समाधान होगा। क्रिस्टीना व्यापन, सर, कितनी संभावना है कि हमारे बायोमेट्रिक डाटा जो डिजिटल फॉर्म में आधार कार्ड और कंप्यूटर में है, तो जैसे EVM में इजीली डिजिटल ट्रांसफ़र हो जाती है, एक दूसरे से मिल जाती है, वैसे ही हमारे बायोमेट्रिक डाटा की भी हो सकती है क्या? चोरी कोई और करे और इल्ज़ाम किसी और पर लगाया जाए। अगर आपके डाटा रिकॉर्ड में आपका डाटा आपके पास अवेलेबल है और वो चोरी हो जाता है और इसके बावजूद भी आपके पास अपना डाटा रहता है, तो उस डाटा के आधार पर आप अपना जो पक्ष है वो रखने के लिए स्वतंत्र है। इसमें बचाव आपका हो सकता है, मगर डिजिटल फॉर्म में ये समस्याएं बनी रहेगी, भारत में भी रहेगी और दुनिया में भी रहेगी। सीतापुर बालाजी, केंद्र सरकार नए नियम कानून ला रहे जिसमें देश के किसी भी नागरिक 3 साल के लिए सैन्य में काम कर सकते हैं। इसके पीछे कुछ अलग उद्देश्य तो नहीं है? अगर सारे देश भर के लोगों को, नौजवानों को मिलिट्री में 3 साल जैसे अमेरिका में है, वैसे अगर भारत में भर्ती किया जाता है मिलिट्री में, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा गलत नहीं होगा। मगर अमेरिका की संख्या 25 करोड़ है और भारत की जनसंख्या 1। मैंने आपका एक वीडियो देखा, उसे सुनकर बहुत मुतासिर हुआ।
फिर मैंने कई वीडियो को सुना, इस सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ। आरुषि प्रजापति, सर जी मेरा सवाल ये पहला यह है कि आने वाले चुनाव में ईवीएम को हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता? अगर नहीं हटाया जा सकता तो आपने फोड़ने की बात कही थी, उस पर आपकी क्या राय है? हम लोग फोड़ने के लिए तैयार हैं, मगर उसमें कितने साल की सज़ा और क्या जुर्माना हो सकता है? 5 साल की सज़ा हो सकती है, मगर मेरा ऐसा मानना है कि हमें एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन और जन आंदोलन निर्माण करने के लिए इस मसले को जिंदा रखना ज़रूरी है, जिससे राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण किया जा सकता है और इस मुद्दे पर राष्ट्रीयवादी आंदोलन निर्माण किया जा सकता है। हकीम महली, सर हम वेस्ट बंगाल अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हम लोग सभी टी गार्डन में, जो कि टी कंपनी है, हम लोगों के पास अपना ज़मीन का पता नहीं है, सब कंपनी के अंदर है। सर क्या उपाय है जमीन का पता अधिकार पाने के लिए? आप लोगों को संगठन बनाना चाहिए और अपना एड्रेस पता जो है हासिल करने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। हम इसमें आपकी मदद करेंगे। अनुराधा प्रसाद, कोरोना से लड़ने के लिए WHO से जो मदद ली जाती है, पता चला है कि WHO के गाइडलाइन के अनुसार 2 महीने लॉकडाउन और 4 महीने सोशल डिस्टेंसिंग करना होगा। इस तरह ये 6 महीने का समय हो जाता है। क्या ये सच है? हो सकता है कि ऐसा हो, मगर जिस तरह से आज 17 तारीख को 31 तारीख तक लॉकडाउन होने की संभावना है और 31 तारीख तक जो लॉकडाउन होगा उसमें बहुत बड़े पैमाने पर ढील दिए जाने की संभावना है। केवल 30 जिलों में ही जो रेड जोन है, वो 30 जिलों में ही इसे ज़्यादा सख्ती के साथ लागू किया जा सकता है। 734 जिले हैं, 734 जिलों में 30 जिलों में ऐसा होगा और 704 जिले में ढील दी जा सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं और उसके बाद सारी डिटेल पता चलेगी। चंद्रशेखर दास, पटना बिहार, भारतीय राजनीति में आज दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार के फलने फूलने का मूल कारण क्या है? ब्राह्मण लोग भारत में कब्जा किए हुए हैं और ये भ्रष्टाचार के बगैर चलना संभव नहीं है। दशरथ गायकवाड़, शिरूर महाराष्ट्र से मेरा सवाल है कि तबलीगी द्वारा कोरोना का फैलाव हुआ, ऐसा मीडिया बार बार खबर आती थी, उससे जनता में मुस्लिम समाज के प्रति गलतफहमी पैदा हुई, उसे कैसे दूर किया जाए? भारत में जो ऊंचे जाति के लोग हैं वो विदेश में ज़्यादा संख्या में रहते थे, वो लोग भारत में आए, उन लोगों ने कोरोना भारत में लाया। सच्चाई तो ये है मुसलमानों ने कोरोना भारत में फैलाया, ये बात सही नहीं है। राम पुकार पासवान, क्या बहुजन फ्रंट बहुजन पार्टियों के द्वारा बनाए जाने की जरूरत है? विज्ञान संविधान मानवतावादी नीतियों के आधार पर बनाया जा सकता है, आप इसके लिए पहल करिए। अक्षय कुमार, सर जी कोई समस्या के बारे में संगठन को लिखित तकरार कहाँ पर कर सकते हैं? सर जी सचिवालय और संगठन के कार्यालयों के पोस्टल एड्रेस सोशल मीडिया पर प्रकाशित किए जा सकते हैं, निश्चित रूप से किए जा सकते हैं और करने के लिए निर्देश दिया जाता है। आज़ाद जुगेला, उत्तराखंड से प्रश्न, हम खुद का आरक्षण तैयार करना चाह रहे हैं, लेकिन ये कैसे संभव होगा? और सर हमारा इस संविधान विरोधियों के कोई भी सामान खरीदने में भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्या अब हमसे बहुजन रोजगार की और भी कुछ करेगी ताकि हम खुद का प्रोडक्ट ले सकें जिसका पैसा व्यवस्था परिवर्तन में लग जाए? हम बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने जा रहे हैं, उसके माध्यम से इस योजना को भविष्य में लागू कर सकते हैं। रवि चौहान, साहब आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये मालूम हुआ तो अच्छा होगा, जिसके चलते मेरे जैसे बहुत सारे युवक हैं जो आपके संगठन में शामिल हो सकते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के प्रियम्बल में लिखा कि यह संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए है। ये उद्देश्य पूरा करने के लिए हमने ये आंदोलन चलाया हुआ है, आप जुड़ जाइए। राम बाबू कुशवाहा, परसा जिला मध्य हूँ, जातिवाद दहेज प्रथा नष्ट करने का ऐसा कोई सटीक कारगर उपाय है? सर तो कृपया बताइए, और महिलाओं को मानसिक गुलामी से कैसे बाहर निकाला जा सकता है? पहली बात तो
जातिवाद और दहेज प्रथा को नष्ट करने का उपाय ये है कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन करके आज़ादी हासिल करनी पड़ेगी। जब तक हम ब्राह्मणों के गुलामी में जीते रहेंगे तब तक ये समस्या हल नहीं हो सकती। महिलाएं अगर मानसिक रूप से गुलाम है तो उसका कारण विचारधारा है। ब्राह्मणवादी विचारधारा से महिलाएं मानसिक रूप से गुलाम होती है। हमारे महापुरुषों की विचारधारा के आधार पर महिलाएं मानसिक रूप से आज़ाद होती है। उसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। चंदेश्वर सिंह, मिश्राम साहब, देश को सुधारने के लिए क्या राजनीति ही एकमात्र उपाय है? क्योंकि सारे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को है, तो राजनीति से बाहर रहकर आप देश को सुधारने का काम कैसे कर सकते हैं? देश को बिगाड़ने का काम राजनीति कर रही है, तो राजनीति में जाकर ही इसे खत्म किया जा सकता है। संतोष शाक्य एवं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा मीडिया प्रभारी ब्लॉक विजयपुर, जिला श्योपुर, मध्य प्रदेश। सर, मेरा सवाल यह है कि हम बहुजन समाज के युवा लोग कुछ ही दिनों में बाबा साहब की मूर्ति लगाने वाले हैं। जहाँ पर लगाने वाले हैं वह जगह सरकारी है, लेकिन कुछ मनवादी लोग हैं जो मूर्ति को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो सर, आप ये बताएं कि तोड़ने के बाद क्या पुलिस कार्रवाई करेगी तो कितने दिनों में करेगी और क्या कार्रवाई करेगी? क्या उस अपराधी को पकड़ लेगी? कृपया मार्गदर्शन करें। कृपया हमें उस जगह पर मूर्ति लगाना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी जगह जहाँ मूर्ति बहुत अच्छी लगेगी और आदमी पर जो मूर्ति तोड़ रहा है उस पर कौन सी धारा लगती है, कृपया बताइए। सबसे पहले सरकारी ज़मीन पर मूर्ति लगाने के लिए जिलाधिकारी की अनुमति लेकर लगाइए, फिर तोड़ने का सवाल नहीं आएगा। अनिल आर्य बतेजा, आजकल के मजदूरों के हालात देख के आपको नहीं लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव होना चाहिए, क्रांति होनी चाहिए? भ्रष्ट सरकार के खिलाफ किसी को हवाई जहाज से घर लेके जा रहे हो और कोई हजारों मील पैदल चल रहा है। क्या यह पक्षपात नहीं है, दोगलापन नहीं है? स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की वजह से कितने लोगों की जाने जा रही है। जब तक ब्राह्मण राज भारत में रहेगा ये दोगलापन रहेगा और इस दोगलापन को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ब्राह्मण राज को ख़त्म करके ये किया जा सकता है। उपेंद्र कुमार, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार असंवैधानिक फैसले व कार्यकृति से निराकरण करने का क्या मार्ग है? अगर हम व्यवस्था परिवर्तन करते हैं तो जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर भी परिवर्तन लाया जा सकता है। और अगर जो असंवैधानिक कार्य कोर्ट में हो रहा है उसके खिलाफ आंदोलन भी किया जा सकता है। प्रकाश चंद, मेरे सवाल पर आपने मेरा पता पूछा है। प्रकाश चंद, बिलावास, सोजित सिटी, पाली, राजस्थान से हूँ। तो आप ने जो अभी आपका एड्रेस भेजा है, तो हमारे आदमी आपके एड्रेस पर आपके घर पर आएंगे और आपसे सलाह मशवरा करेंगे। सुखदेव वसावा, सर, लॉकडाउन में भी गुजरात के नर्मदा जिला के केवड़िया के 14 गांव के आदिवासियों को विस्थापित कर रही सरकार। सर, ये मुद्दा भी हमारे आंदोलन में लिया जाए और उसके लिए क्या किया जाए, मार्गदर्शन करिए। अगर गुजरात के नर्मदा जिले में, केवड़िया जिला में अगर 14 आदिवासी गांवों को विस्थापित किया जा रहा है तो देशव्यापी आंदोलन आदिवासियों के समर्थन में किया जाएगा। जयप्रकाश नायकर, बिहार, मुजफ्फरपुर। अमर सिंह एवं केवल महाराज कौन थे, जानकारी दिया जाए। इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। ये अमर सिंह और केवल महाराज कौन है, आप ही हमें बिहार के जानकार लोगों से जानकारी देकर कहिए। तुषार सर्वदे, सर, महाराष्ट्र सरकार ने ऐसी कैटेगरी के लोगों के लिए जो विदेश में पढ़ने जाते हैं, सरकार ने उस पर क्रिमिनल लगा दिया है। क्या ये षड्यंत्र है? निश्चित रूप से षड्यंत्र है। सारा डिटेल भेजिए, उसके विरोध में आंदोलन करते हैं। त्रिशूल पटेल, सर, मुसलमान, शिया और सुन्नी में क्या अंतर है? क्या दोनों मूल्यवासी है? ये दोनों मूल्यवासी। शिया और सुन्नी में क्या अंतर है? ये इस्लाम धर्म के अंदर 2 पंथ है। अरुण कुमार सिंह वाया, सर, सम्राट अशोक की मृत्यु कैसे हुई? बर्मा में जो कत्लेआम हुआ था, ठीक वैसा कत्लेआम क्या ब्राह्मण लोग भारतीय मूल्यवासियों का कर सकते हैं? सम्राट बृहदत्त की हत्या करने के बाद ऐसा कत्लेआम हुआ था। अभी हम लोग राष्ट्रव्यापी संगठन बनाकर चल रहे हैं। अब इतना आसान काम नहीं है। अपने संगठन को आप और ज़्यादा मजबूत बनाइए तो हम केवल डिफेंस करने लायक नहीं होंगे, बल्कि हम लोग अपनी आज़ादी हासिल करने लायक भी हो जाएंगे। अमित कुमार, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जेल से रिहाई करवाने के लिए बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। आंदोलन मार्गदर्शन करे
अगर राजद के लोग हम लोगों के पास आंदोलन करने के लिए प्रस्ताव भेजते हैं तो उसके बारे में विचार किया जा सकता है। मयूर चिरुडे, यवतमाळ जिला, महाराष्ट्र। सर, देश के लोगों की बिगड़ती सेहत को देखते और किसान की ज़मीन की खराब होती पोल को देखते हुए क्या लगता नहीं है कि रासायनिक खेती पर बैन करना चाहिए? निश्चित रूप से बैन करना चाहिए, क्योंकि सबकी सेहत रहेगी, किसान की ज़मीन की क्वालिटी रहेगी, तभी तो देश रहेगा। क्या यह मुद्दा हमारे आंदोलन में लेना चाहिए? निश्चित रूप से लेना चाहिए। इसके बारे में डिटेल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भेज दीजिए। लगभग सारे सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।